हेलो एवरीवन। तो आज हम अपनी जीएस सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं, जिसका नाम है नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया या नेशनल पार्क्स इन इंडिया। भारत के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स, ये आपका एनवायरमेंट और इकोलॉजी से जुड़ता है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से जुड़ता हुआ सब्जेक्ट है। और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स जो हम डिस्कस करेंगे उसमें इंपॉर्टेंट फ्लोरा या फोना को डिस्कस करेंगे, मतलब जीव जंतु या वनस्पति बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो नेशनल पार्क बहुत ज्यादा चर्चा में होते हैं, उन सबको हमको डिस्कस करेंगे। कुछ नेशनल पार्क्स ऐसे हैं जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे इसमें। तो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना ये जो नया टॉपिक है, नेशनल पार्क्स इन इंडिया। क्लियर? सबसे पहले आरबी के यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। एसएससी से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको इस चैनल पे अवेलेबल होंगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पर सभी ऑल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स कंपाइलेशन है, कंपाइलेशन पड़े हुए हैं। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इन सारे पेपर्स तक अपनी एक्सेस ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट्स पर थाउजेंड्स ऑफ फ्री टेस्ट अवेलेबल हैं, आरबी की वेबसाइट्स पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। आप जाइए वेबसाइट पे, इन टेस्ट को अपीयर कीजिए टेस्ट में और अपनी तैयारी को चेक करते रहिए। ऑफिसर्स बैच है हमारा, ऑल सब्जेक्ट्स, इसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके और जीएस जीके विद स्टैटिक एज वेल एज करंट अफेयर्स। और यहाँ पे हम जीएस जीके की, करंट अफेयर्स की और स्टैटिक जीएस जीके की ई बुक्स भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। इस पूरे ऑफिसर्स बैच में क्या क्या फैसिलिटी है, ये सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे लिखी हुई है। ये सारा इसी बैच में सब कुछ आपको पैकेज प्राप्त होता है। टारगेटेड बैच अगर आप लेना चाहते हो तो द्रोणाचार्य बैच शुभम सर का, जिसमें मैथ्स की क्लास आप ले सकते हो शुभम सर की। इसके अलावा टारगेटेड बैच जीएस का भी आप ले सकते हो, जिसमें जीएस के सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। क्लियर है? हमारी ई बुक्स करंट अफेयर्स की और स्टैटिक जीके की सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आप सभी के लिए। ये हमारे लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इनके थ्रू आप चीज़ों को, हमारे इस आरबी के बारे में और जान सकते हैं और जो अपडेट है उन सबको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो नेशनल पार्क चैप्टर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स को हम पढ़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स 109 है इंडिया में। क्लियर है? टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स 109 है, सॉरी 109, वहां पे आप क्लियर कर देना कितने हैं, 106। 109 ना होके कितने हैं, ये डेटा क्लियर करना, 106 है। उन पॉइंट्स को हम आगे डिस्कस करेंगे। हम सारे 106 को नहीं डिस्कस करने जा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट की महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, नेशनल पार्क्स एक प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया मतलब संरक्षित क्षेत्र होते हैं। किसके लिए? फ्लोरा एंड फोना। प्रोटेक्ट टू, इसका पर्पज क्या है? टू प्रोटेक्ट फ्लोरा और फोना एंड टू प्रमोट बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। भारत में जैव विविधता को बढ़ावा देना। जैव विविधता में फ्लोरा और फोना दोनों आते हैं, फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा मतलब वनस्पति, पेड़ पौधे, और फोना मतलब जीव जंतु। जीव जंतुओं और वनस्पतियों के विकास को बढ़ावा, उनको प्रोटेक्शन देना है, उनको संरक्षण देना और उनके प्रमोट करना है। बायोडाइवर्सिटी को भारत में बढ़ावा देना है, संरक्षित करते हुए, प्रमोट करते हुए, फॉरेस्टेशन करते हुए बढ़ावा देना है। रेगुलेशन इन नेशनल पार्क्स को किस कानून के अंतर्गत किया जाता है? WLPA 1972। मैं लिख देता हूं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? क्लियर? इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत नेशनल पार्क्स को सरकार क्या करती है? रेगुलेट करती है। अब आपने सुना होगा भारत में फ्लोरा और फोना जो है उनके लिए आपने स्टेटस सुने होंगे कि भैया रेड डाटा जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एक एनजीओ है। ये क्या है भैया? एनजीओ जो वर्ल्ड वाइड फेमस एनजीओ है। ये क्या करता है? प्रोटेक्शन को बढ़ावा देता है, कंजर्वेशन को बढ़ावा देता है फ्लोरा और फोना के।
तो ये उनकी स्थिति के आधार पर, उनकी नंबर ऑफ, मतलब उनकी संख्या के आधार पर ये क्या करता है, 9 टाइप की अपनी कैटेगरी को डिफाइन करता है, जिसको कहते हैं रेट डाटा लिस्ट। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, रेट डाटा लिस्ट कौन निकालता है, IUCN निकालता है। पहली जो श्रेणी है उसका नाम है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब खत्म हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, पूरी तरीके से विलुप्त हो चुके हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा चीता, चीता जो है हम कहां से लेके आए, हमने साउथ अफ्रीका और नामीबिया से चीता लेके आए। हम किस नेशनल पार्क में लाए, कूनो नेशनल पार्क, कूनो पालपुर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। ये चीता भारत से 1952 में एक्सटिंक्ट हो चुका है, खत्म हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। तो एक्सटिंक्ट सबसे खतरनाक सिचुएशन है, खत्म, किसी भी फ्लोरा या फोना का खत्म हो जाने की स्थिति को कहते हैं एक्सटिंक्ट हो जाना। अगला एक्सटिंक्ट इन दी वाइल्ड। वाइल्ड मतलब जंगल से विलुप्त हो जाना, मतलब जंगल से विलुप्त हो गए, जंगल में नहीं है, बाकी जगह पाए जा सकते हैं, जंगलों में नहीं है। अगला क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। चौथा एंडेंजर्ड। पांचवा संवेदनशील है, वल्नरेबल है, संवेदनशील भी कहते हैं, अति सुरक्षित या संवेदनशील, इसको कहना ज्यादा अच्छा होगा। नियर थ्रेटन्ड है, एंटी, लीस्ट कंसर्न और डेटा डेफिशिएंट और नॉट एवेल्युएटेड। ये 9 कैटेगरी हैं जो किसी भी फ्लोरा या फोना की स्थिति को बताती हैं, जो कौन निकालता है, IUCN की रेट डेटा लिस्ट से निकलता है। क्लियर। भारत में टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स कितने हैं, 106 नेशनल पार्क्स हैं। कुछ एक डेटा है इंपॉर्टेंट, वो हम डिस्कस कर लेंगे, ऐसे डिस्कस कर लेते हैं, बाकी हम नेशनल। इंडिया का सबसे छोटा नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में साउथ वटन नेशनल पार्क। ये आइलैंड है जिसका नाम है साउथ वटन आइलैंड। साउथ वटन आइलैंड पे है साउथ वटन नेशनल पार्क अंडमान एंड निकोबार में, जो भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस हाई नेशनल पार्क है, लद्दाख में सबसे बड़ा नेशनल पार्क। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, मणिपुर में। और यहां पर आपने सुना होगा, इसी नेशनल पार्क में पाई जाती है लोकटक लेक, बहुत फेमस लेक है लोकटक लेक। क्लियर है। इसको हम डिस्कस करेंगे अभी जब नेशनल पार्क डिस्कस कर रहे होंगे। इंडिया का पहला मरीन नेशनल पार्क, पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा, मरीन नेशनल पार्क 1982 में बना, गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में। यह भारत का पहला मरीन नेशनल पार्क है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चलिए यहां से क्वेश्चन शुरू होते हैं, तो इससे पहले थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। भारत का पहला नेशनल पार्क, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क। अभी उसका नाम है जिम कॉर्बेट। कहां पर है, उत्तराखंड में नैनीताल के पास में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। क्लियर है। पहला नेशनल पार्क इंडिया का 1936 में ये बना। इसका पहले नाम था हैले नेशनल पार्क। क्या नाम था भैया, हैले। बाद में इसका नाम चेंज करके किया गया, चूंकि इसमें से रामगंगा रिवर बहती है, जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, रामगंगा रिवर। क्लियर है। तो इसका दूसरा नाम है हैले नेशनल पार्क या रामगंगा नेशनल पार्क। बाद में इसको कर दिया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये भारत का पहला नेशनल पार्क है और इस नेशनल पार्क से रामगंगा रिवर फ्लो होती है। चलिए वापस लौटते हैं इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की ओर। सबसे पहले लद्दाख में देख लेते हैं। लद्दाख में नेशनल पार्क का नाम है हेमिस हाई नेशनल पार्क। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है लद्दाख में। क्लियर है। चलिए अगला देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जम्मू कश्मीर में जो इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं टिक करूंगा, दाचीगाम नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क, दाचीगाम। दाचीगाम क्यों फेमस है भाई, क्योंकि जो दाचीगाम नेशनल पार्क है इसलिए फेमस है जम्मू कश्मीर में
दाचीगाम नेशनल पार्क में, जम्मू कश्मीर में, इसमें ये फेमस है स्टैग के लिए, स्टैग हंगुल। हंगुल क्लियर है? ये हंगुल के लिए फेमस है। और हंगुल ये जम्मू कश्मीर का स्टेट एनिमल है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जम्मू एंड कश्मीर का क्या है भाई, स्टेट एनिमल है, ध्यान रखना। हंगुल स्टैग कहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर का राजकीय पशु है, स्टेट एनिमल है, इसके लिए फेमस है ये। हाँ, तो किस पे डिस्कस कर रहे थे हम लोग? डिस्कस कर रहे थे दाचीगाम नेशनल पार्क स्टैग हंगुल के लिए फेमस है, और ये स्टैग हंगुल जम्मू कश्मीर का क्या है, स्टेट एनिमल है। दूसरा सिटी फॉरेस्ट सलीम अली, इसको नाम है सलीम अली या सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। तीसरा किश्तवाड़ और चौथा काजी नाम। सलीम अली नेशनल पार्क इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो दाचीगाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैंने लिखा। सलीम अली नेशनल पार्क में डल लेक है। कौन सी लेक है भैया? डल लेक। जम्मू कश्मीर में है डल लेक, जो बहुत फेमस है। और डल लेक कहां पर है? सलीम अली नेशनल पार्क, जिसको सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश में आ जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में हेमिस हाई, ये तो लद्दाख में था, हेमिस हाई नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। लद्दाख में आ जाते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, क्योंकि जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। मैं किसी दिन यूनेस्को की चर्चा करूंगा, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल जो सूचियां हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया में कौन कौन सी हैं उसके बारे में, तो वो एक नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। साथ ही साथ ये ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क फेमस है स्नो लियोपार्ड के लिए, बर्फीले तेंदुआ के लिए फेमस है, और ये हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है। तो क्वेश्चन पूछेगा बर्फीला तेंदुआ कहां दिखाई देता है, तो आप कहोगे भैया कहां पर? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा यहां पर पिनवैली, इंदरकिला, खीरगंगा, सिंबलवारा नेशनल पार्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उत्तराखंड। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट है, जो आप जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भारत का पहला नेशनल पार्क है, जिसका नाम मैंने बताया। भारत का पहला नेशनल पार्क जिसका नाम पुराना क्या है, हैली या रामगंगा नेशनल पार्क, और यहां से रामगंगा रिवर बहती है, जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। गंगोत्री दूसरा इंपॉर्टेंट, आपको पता है गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री ग्लेशियर है उत्तराखंड में, वहां से गंगा रिवर निकलती है। तीसरा गोविंद नेशनल पार्क, चौथा नंदा देवी नेशनल पार्क, पांचवा राजाजी नेशनल पार्क, और छठा बहुत इंपॉर्टेंट है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। तो मैं दो चीजें ऐड कर रहा हूं, नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये दोनों यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उत्तराखंड में। नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। और ये जो राजाजी नेशनल पार्क है ये देहरादून में है, और यहाँ ये किसके लिए फेमस है? राजाजी नेशनल पार्क देहरादून उत्तराखंड में फेमस है एलिफेंट के लिए। किसके लिए फेमस है भैया? हाथियों के लिए फेमस है ये। जिम कॉर्बेट तो आपको पता है बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। अगला अरुणाचल प्रदेश, दो इंपॉर्टेंट है माउलिंग और नामदफा। नामदफा बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, क्योंकि यहां पर उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है, फ्लाइंग स्क्वायरल पाई जाती है। भारत का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क जहां फ्लाइंग स्क्वायरल पाई जाती है, उसका नाम है नामदफा नेशनल पार्क। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिक्किम में
सिक्किम का बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कंचनजंगा नेशनल पार्क। कौन सा? कंचनजंगा। और कंचनजंगा नेशनल पार्क फेमस है, मैं नॉर्मल ये कैंचेंग डी जोंगा करके लिखा जाता है, नॉर्मल भाषा में से कंचनजंगा भी कहते हैं। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहां पर? सिक्किम में। ये फेमस है किसके लिए? रेड पांडा के लिए। बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। रेड पांडा, रेड पांडा सिक्किम का स्टेट एनिमल है। रेड पांडा सिक्किम का स्टेट एनिमल है, ध्यान रखना है, राजकीय पशु है। तो सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क, इसी नेशनल पार्क में भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कंचनजंगा स्थित है। और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी। अगला, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क, एकमात्र नेशनल पार्क है बिहार का वाल्मीकि नेशनल पार्क। अगला बढ़ते हैं, आसाम, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला दिब्रू साइखोवा, दूसरा देहिंग पटकई, तीसरा रायमोना, चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट काजीरंगा। भारत में वन हॉर्न राइनो, एक सींग वाला गैंडा, इसी नेशनल पार्क में पाया जाता है, काजीरंगा में। और ये क्या है? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अगला, मानस, नामेरी और ओरांग, मानस भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो दो नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट हैं, काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क। क्लियर? अगला, नागालैंड में इंटकी, एक नेशनल पार्क है बहुत फेमस, इंटकी। मेघालय बालफाकरम और नोकरेक, ये नोकरेक नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेघालय में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो ये नोकरेक नेशनल पार्क भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मेघालय में। अगला, मणिपुर, दो हैं, सिरोही नेशनल पार्क और जो इंपॉर्टेंट है वो केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क। और केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क क्यों फेमस है? अगले पेज की ओर बढ़ जाते हैं। केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क ये दुनिया का एकमात्र, विश्व का एकमात्र, वर्ल्ड्स ओनलीएस्ट, अभी तक और कोई नहीं है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। तैरने वाला, तैरता हुआ नेशनल पार्क है पानी के ऊपर। और इस नेशनल पार्क में इंपॉर्टेंट क्या है? लोकटक लेक भी है, जो बहुत फेमस लेक है मणिपुर में। और लोकटक लेक में जो घास पाई जाती है उसको कहते हैं फुमुदी। फुमुदी घास पाई जाती है, यहाँ पे ग्रास पाई जाती है और इस फुमुदी घास को खाता है लोकटक लेक और केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क में पाया जाने वाला, जिसका नाम है शंघाई डियर। क्या नाम है भैया? शंघाई डियर। और ये शंघाई जो हिरन है ये नाचते हुए खाता है इस घास को, इसीलिए इसको डांसिंग डियर भी कहते हैं, नाचने वाला हिरण भी कहते हैं। और ये शंघाई डियर क्या है? मणिपुर का स्टेट एनिमल है, मणिपुर का स्टेट एनिमल है, राजकीय पशु है। क्लियर है? अगला आ जाओ, त्रिपुरा, एक है क्लाउडेड लियोपार्ड और दूसरा है बिशन या राजबारी। ये बिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइसन भी कहते हैं। ये भारत में बाइसन जो भैंसे की एक प्रजाति है वो केवल कहां पाए जाते हैं? त्रिपुरा के बाइसन नेशनल पार्क या राजबारी नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में एकमात्र जगह भैंसे की प्रजाति पाई जाती है, बाइसन कहते हैं उसे। ओके, मिजोरम की ओर बढ़ते हैं तो मुरलेन और पांगखुई नेशनल पार्क और मुरलेन, जहां पे पांगखुई बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे वेस्ट बंगाल, बुक्सा नेशनल पार्क, दूसरा गोरुमारा नेशनल पार्क, तीसरा न्यूरा वैली, चौथा सिंगालीला, पांचवा सुंदरबन और छठा जल्दापारा। बहुत इंपॉर्टेंट है सुंदरबन नेशनल पार्क, भारत का सुंदरबन नेशनल पार्क जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और ये बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा घर है और बंगाल टाइगर फेमस है, आपको पता है भारत में। और सुंदरबन भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वनस्पति वाला क्षेत्र भी है, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव है।
सुंदरबन डेल्टा आपको पता है ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के द्वारा मिलकर बनाया गया डेल्टा, दो देशों में फैला हुआ है, बांग्लादेश में और इंडिया में, हमारे देश में। अगला झारखंड, झारखंड में एकमात्र है बेतला। चलिए वापस इधर आ जाते हैं, हरियाणा कालेश्वर और सुल्तानपुर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। डेजर्ट नेशनल पार्क फेमस है वस्टर्ड के लिए, जिसको ग्रेट इंडियन वस्टर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? तो डेजर्ट नेशनल पार्क फेमस है राजस्थान में ग्रेट इंडियन वस्टर्ड के लिए। ग्रेट इंडियन वस्टर्ड एकमात्र जगह जहां पाया जाता है भारत में, वो डेजर्ट नेशनल पार्क है। केवलादेव सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क केवलादेव, और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है केवलादेव नेशनल पार्क। और फेमस क्यों है? क्योंकि केवलादेव नेशनल पार्क एकमात्र नेशनल पार्क है जहां साइबेरिया से चलने वाला एक पक्षी ठंड के टाइम में उड़ के आता है, साइबेरियन क्रेन नाम का। क्या नाम है भैया उसका? साइबेरियन क्रेन। क्रेन मतलब सारस, सारस की एक प्रजाति होती है साइबेरियन सारस, जो कहाँ पे आता है? केवलादेव घाना नेशनल पार्क, भरतपुर में है, राजस्थान में, बहुत इंपॉर्टेंट। रणथंभौर नेशनल पार्क चीतों के लिए, बहुत सॉरी टाइगर के लिए बहुत फेमस है, आपको पता है। और सरिस्का नेशनल पार्क, ये राजस्थान के 4 इंपॉर्टेंट हैं, रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव, डेजर्ट केवलादेव, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा नेशनल पार्क वाला प्रदेश है, लिख लेना। हाईएस्ट नेशनल पार्क किस प्रदेश में है? हाईएस्ट नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फोसिल नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, महादेव, पन्ना, पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार और कूनो नेशनल पार्क, डिनोसर नेशनल पार्क। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्या है? ये कूनो बहुत इंपॉर्टेंट है। कूनो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कूनो नेशनल पार्क ऐसी साइट है जहां पर चीता को लाया गया है। चीता को कहां से लाया गया भैया? साउथ अफ्रीका से और नामीबिया से चीता यहां लाए गए हैं। कूनो पालपुर नेशनल पार्क एमपी। और एशियाटिक लाइन का रीइंट्रोडक्शन कराया जा रहा है। एशियाटिक लाइंस, एशियाई शेर जो कहां पाए जाते हैं? गुजरात के गिर में, भारत में एकमात्र जगह पाए जाते हैं। इसलिए वहां पे ऐसा कुछ ना हो जाए, कोई ऐसी आपदा ना आ जाए, कोई ऐसी बीमारी ना फैल जाए। एशियाटिक लाइन एक ही जगह पाए जाते हैं, गिर नेशनल पार्क, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गिर फॉरेस्ट, गुजरात। तो इसलिए उनको रीइंट्रोडक्शन कराया जा रहा है उनका दूसरी साइड पे, जिससे एशियाटिक लाइन को संरक्षित किया जा सके, कंजर्व किया जा सके। वो नेशनल पार्क क्या है? कूनो नेशनल पार्क। गुजरात में देखो बंसदा है, ब्लैक बक है, गिर है, मरीन है, बहुत इंपॉर्टेंट है गिर नेशनल पार्क, क्योंकि भारत में गिर नेशनल पार्क एकमात्र जगह है जहां पे एशियाटिक लाइन पाए जाते हैं। अब यहां से इनको डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है, कुछ यहां पे रहेंगे, कुछ कूनो नेशनल पार्क में रहेंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं क्या? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में चंदोली है, गुगामल है, नवेगांव है, पेंच है, संजय है, तडोवा है। तडोवा बहुत इंपॉर्टेंट है बंगाल टाइगर के लिए, टडोवा नेशनल पार्क महाराष्ट्र। गोवा में एकमात्र है जिसका नाम महावीर या मोलेम नेशनल पार्क है, मोलेम या महावीर नेशनल पार्क। और ये इसलिए नेशनल पार्क फेमस है क्योंकि वाटरफॉल जिसका नाम है दुग्ध धारा, क्या नाम है? दुग्ध धारा नेशनल, जो वाटरफॉल है दुग्ध धारा वाटरफॉल जो गोवा में है, वो इसी नेशनल पार्क में, मोलेम या महावीर नेशनल पार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटका। कर्नाटका में अंसी है, बांदीपुर है, बन्नेरघट्ट है, कुद्रेमुख है, राजीव गांधी है, नागरहोल भी कहते हैं, राजीव गांधी या नागर। कुद्रेमुख नेशनल पार्क इसलिए बहुत फेमस है क्योंकि इससे तुंगभद्रा रिवर बहती है होके, तुंगभद्रा रिवर, तुंगभद्रा रिवर इसी नदी से होकर बहती है। क्लियर है? जो कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा रिवर की सहायक नदी है। रिवर्स वाले पेपर जो टॉपिक है उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो तुंगभद्रा रिवर कहां से बहती है? कुद्रेमुख नेशनल पार्क से बहती है। आगे केरला में बात करें तो अनामुदी, 16 इरैविकुलम बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, इरैविकुलम। मतिकेट्टन 16, पंबादुमम 16, पेरियार एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क। क्लियर है?
इरेविकुलम नेशनल पार्क इसलिए बहुत फेमस है क्योंकि एक फूल पाया जाता है जिसका फ्लावर जिसका नाम है नीला कुरुंजी, जो 12 साल में एक ही बार क्या करता है, उस पे फूल आते हैं, मतलब 12 साल में एक बार खिलते हैं फूल, उसका नाम है नीला कुरुंजी फूल। वो किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? इरेविकुलम नेशनल पार्क केरला। और इसी इरेविकुलम नेशनल पार्क में जो साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी अनईमुदीवी स्थित है। क्लियर है? दूसरा साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, और साइलेंट वैली नेशनल पार्क इसलिए फेमस है क्योंकि ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आता है। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यहां इन 3 प्रदेशों में फैला हुआ है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, तीनों के ट्राई जंक्शन पे स्थित है। और तमिलनाडु केरला का साइलेंट वैली नेशनल पार्क इसी में आता है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। तमिलनाडु में आ जाओ तो गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क एक मरीन नेशनल पार्क है, ये पूरा गल्फ ऑफ मन्नार का एरिया है। गुंडुई इंदिरा गांधी नेशनल पार्क जिसको अन्नामलाई भी कहते हैं, मुदुमलाई और मुकुर्ती, ये मुदुमलाई और मुकुर्ती दोनों नेशनल पार्क क्या हैं? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा कौन से 3 नेशनल पार्क हैं? 2 तमिलनाडु के, मुदुमलाई और मुकुर्ती, और एक साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला का। और ये जो मुकुर्ती नेशनल पार्क है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, इसलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, मुकुर्ती और मुदुमलाई नेशनल पार्क। आंध्र प्रदेश पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी या रामेश्वरम नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वरा। फेमस कौन सा है, इंपॉर्टेंट कौन सा है? पापीकोंडा, क्योंकि यहां से गोदावरी रिवर फ्लो होती है। कौन सी रिवर? गोदावरी रिवर फ्लो होती है पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश से। क्लियर है? एक चीज और लिख लेना, ये जो मुकुर्ती तमिलनाडु में था ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा भी है, और नीलगिरी ताहर का हैबिटेट भी है। ये नीलगिरी ताहर मैं यहां लिख देता हूं, नीलगिरी ताहर आपको अगर देखना है तो आपको तमिलनाडु जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है, राजकीय पशु है नीलगिरी ताहर। और ये कहां पाया जाता है? मुकुर्ती नेशनल पार्क में पाया जाता है, तमिलनाडु के मुकुर्ती नेशनल पार्क में पाया। अगला तेलंगाना में क्या है? मुरगामी है, महावीर हरिना वनस्थली है, और कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क है। उड़ीसा के 2 नेशनल पार्क बहुत फेमस हैं, एक भीतरकनिका और एक सिमलीपाल। क्लियर है? आ जाते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर वैली और गुरु घासीदास। तो इंपॉर्टेंट है इंद्रावती नेशनल पार्क, क्योंकि इससे होकर बहती है इंद्रावती रिवर, और इंद्रावती रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। क्लियर है? इंद्रावती रिवर। चलिए लास्ट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड नेशनल पार्क। दूसरे सेकंड हाईएस्ट नेशनल पार्क यहां पे पाए जाते हैं इंडिया में। पहला एमपी है, सेकंड हाईएस्ट नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में 9, एमपी में 11। पहला कैंपवेल वे नेशनल पार्क, दूसरा गैलाथिया नेशनल पार्क, तीसरा महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, 14 मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, 5वां माउंट हैरियट नेशनल पार्क, 6ठा नॉर्थ वटन नेशनल पार्क, 7वां रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है रानी झांसी मरीन, 8वां सैडल पीक नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, 9वां साउथ वटन नेशनल पार्क जो कि भारत का सबसे स्मॉल नेशनल पार्क है, सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है। तो महात्मा गांधी एक नेशनल मरीन नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क जो है सैडल पीक नेशनल पार्क और साउथ वटन नेशनल पार्क। तो ये हमने एक बचा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या है? दुधवा। दुधवा कहां पर है? लखीमपुर खीरी में, बंगाल टाइगर के लिए, यूपी में। अच्छा, भारत में टाइगर स्टेट कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं? उनको टाइगर स्टेट कहते हैं। एमपी क्या है? टाइगर स्टेट है, मतलब सबसे ज्यादा नेशनल पार्क, सबसे ज्यादा बंगाल टाइगर पाए जाते हैं एमपी में, इसलिए एमपी क्या है? टाइगर स्टेट है। तो इस तरीके से हमने भारत के सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स को डिस्कस कर लिया, और कौन कौन से नेशनल पार्क्स क्या हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उनको हमने क्या कर दिया? डिस्कस कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं हम। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आज तक बन चुके हैं, उनको हम देख लेते हैं। गोदावरी नदी किस राष्ट्रीय नेशनल पार्क से बहती है? अभी हमने डिस्कस किया, क्या? पापीकोंडा नेशनल पार्क, आंध्र प्रदेश। क्लियर है? अगला, फ्लाइंग स्क्वायरल नामदफा नेशनल पार्क, अरुणाचल प्रदेश, डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या नाम था उसका? नामदफा नेशनल पार्क, वेरी गुड। अगला, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क एमपी में है 11। सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, सॉरी, अंडमान एंड निकोबार में है। चलिए, भारत में एक सींग वाला गैंडा, वन हॉर्न राइनो, काजीरंगा, है ना। और इसी काजीरंगा नेशनल पार्क से बहती है कौन सी नदी? ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र रिवर। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से बहती है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत फेमस है, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान से ब्रह्मपुत्र रिवर? देखो, अगला क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। आंसर क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क। असम का कौन सा राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो एक है काजीरंगा और दूसरा मैंने बोला क्या? मानस नेशनल पार्क। दोनों लिखवाए हैं मैंने, देख लो, काजीरंगा और मानस, दोनों आंसर हैं, एक नहीं है इसमें, दो आंसर हैं। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि, अभी मैंने बताया था, वाल्मीकि नेशनल पार्क। भारत का प्रसिद्ध दूध सागर जिसको मैंने बोला था, दूध सागर कहाँ है? गोवा का एकमात्र नेशनल पार्क जिसका नाम है क्या? मोलेम नेशनल पार्क या महावीर नेशनल पार्क। प्रवासी पक्षी जो कहां से आता है? साइबेरिया, रसिया से आता है। इस प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन इसका नाम है। किस नेशनल पार्क? भरतपुर में। केवलादेव घाना नेशनल पार्क, राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रसिद्ध संगाई हिरन, डांसिंग डियर भी कहते हैं, मणिपुर का स्टेट एनिमल है, पढ़ा चुका मैं। किस नेशनल पार्क में? केओल लामजाओ नेशनल पार्क, जहां लोकटक लेक है। भारत में एशियाटिक लायन, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गिर नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट, गुजरात में एकमात्र जगह है। अगला, भारत का पहला समुद्री मरीन नेशनल पार्क, आपको पता है, मरीन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात में, कच्छ की खाड़ी, गुजरात में। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को के साथ साथ हिम तेंदुआ, स्नो लियोपार्ड स्टेट एनिमल कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। और वहां पर कौन सा? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची भी है। कश्मीरी स्टैग जिसे हंगुल कहते हैं, मैंने बोला स्टैग या हंगुल, है ना। कश्मीरी स्टैग या हंगुल ये कश्मीर का स्टेट एनिमल है। और ये कहाँ पाया जाता है? आपको पता है, दाचीगाम नेशनल पार्क, जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। डल झील विश्व प्रसिद्ध किसमें है? आपको पता है, सलीम अली नेशनल पार्क, डिस्कस कर चुके हैं। तुंगभद्रा रिवर कहाँ से बहती है? मैंने आपको डिस्कस किया, बता दो कौन सा? कुद्रेमुख नेशनल पार्क। ये तीनों कहाँ के हैं? कुद्रेमुख भी कर्नाटक में है, बांदीपुर भी कर्नाटक में है, और नागरहोल, राजीव गांधी नेशनल पार्क है नागरहोल, तीनों कर्नाटक के। लेकिन तुंगभद्रा नदी कहाँ से बहती है? कुद्रेमुख से। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, और इसके 3 नेशनल पार्क, एक साइलेंट वैली केरला में, एक मुदुमलाई तमिलनाडु में, और एक मुकुर्ती, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तमिलनाडु। तो देख लीजिए आप, साइलेंट वैली, नागरहोल या पेरियार, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। नीला कुरुंजी फूल, मैंने बोला 12 साल में एक बार आता है, नीले कलर का होता है, वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, पश्चिमी घाट में, ये पश्चिमी घाट में, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में के आसपास। और वो कौन सा नेशनल पार्क? इरैविकुलम नेशनल पार्क। अब दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से चीते भारत में लाए गए हैं, मैंने आपको बताया, कूनो पाल्पो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। और यहाँ पे एशियाटिक लायन रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है, एशियाटिक लायन रीइंट्रोडक्शन प्लान प्रोग्राम, कूनो पाल्पो नेशनल पार्क, एमपी। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहां पर है? कंचनजंगा नेशनल पार्क, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। रेड पांडा सिक्किम का स्टेट एनिमल, बता दो भैया, कंचनजंगा नेशनल पार्क। किसका नाम? हैली रामगंगा, भारत का पहला नेशनल पार्क जहां से रामगंगा रिवर बहती है, हैली या रामगंगा। हैली सबसे पुराना नाम था उसका,
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सबसे सुंदर नेशनल पार्क विश्व का एक माना जाता है भारत का कौन सा? मैंने बताया था वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। कहां पर है वैली ऑफ फ्लावर्स? जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है नंदा देवी नेशनल पार्क के साथ, और कहां पर है? उत्तराखंड में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो ये हमारे सारे नेशनल पार्क से रिलेटेड आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, हमने डिस्कस कर लिया। साथ ही साथ हमने नेशनल पार्क कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, वो किस जंतु या फ्लोरा या फौना के लिए फेमस है, वो डिस्कस कर लिया। रेगुलेशन क्या होता है, रेड डेटा लिस्ट क्या होती है, IUCN निकालता है, कौन कौन सी कैटेगरी होती हैं, वो सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस कर ली। थैंक यू वेरी मच।